ताकत और दौलत के नशे में चूर घमंडी जमींदार ने जब एक बेबस बंजारन का सब कुछ छीन लिया, तो उस बंजारन ने बिना तलवार उठाए अपने दिमाग से एक ऐसा खौफनाक मानसिक चक्रव्यूह रचा कि सोने के महल में रहने वाला जमींदार रातों रात सड्ढहाकों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। इतिहास और मनोविज्ञान गवाह हैं कि जब कोई ताकतवर इंसान किसी कमजोर को सताता है, तो वह अपनी ताकत पर घमंड करता है। लेकिन जब वही कमजोर इंसान अपने आंसुओं को पीकर अपनी बुद्धि को अपना हथियार बना लेता है, तो वह ऐसा प्रहार करता है कि दुश्मन का शरीर नहीं, बल्कि उसकी रूह कांप जाती है। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि कूटनीति, मनोविज्ञान और कर्मों के पलटवार की एक ऐसी रोंगटे खदेड़े कर देने वाली दास्तान है, जो आपको सिखाएगी कि सबसे बद्धा बदला खून बहाकर नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग से खेल कर लिया जाता है। अरावली की पहाड़ियों के नीचे बसे सूरजगढ़ पर जमींदार विक्रम सिंह का खौफनाक राज था। विक्रम सिंह एक अत्यंत क्रूर, लालची और अहंकारी इंसान था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। गांव के बाहर एक बद्दा सा मैदान था, जहां सदियों से बंजारे खानाबदोश आकर अपना डेरा डालते थे। उन बंजारों के कबीले के सरदार का नाम कालिदास था, और उनकी एक बेहद खूबसूरत, निडर और तेज दिमाग वाली बेटी थी, तारा। बंजारे जद्दी बूटियों, आयुर्वेद और मानव मनोविज्ञान के बहुत बड्ढे जाता माने जाते थे। उनके कबीले के पास एक बहुत ही प्राचीन और कीमती नीलम का हार था, जिसे वे अपने कबीले की कुलदेवी का आशीर्वाद मानते थे। एक दिन जमींदार विक्रम सिंह की नजर उस मैदान और उस कीमती नीलम के हार पर पड़ीडीएच गई। विक्रम सिंह ने अपने गुंडों के साथ बंजारों के डेरे पर धावा बोल दिया। विक्रम सिंह ने घुड्डे पर बैठे बैठे गरजते हुए कहा, यह जमीन मेरी है, तुम दो कौडी के बंजारों की यहां रहने की कोई औकात नहीं है, और कालिदास, वो नीलम का हार मुझे दे दे, वरना आज इस मैदान में तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। कालिदास ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन विक्रम सिंह के सिर पर लालच का भूत सवार था। उसने कालिदास को घुड्डे से रौंद दिया और वह कीमती हार छीन लिया। बंजारों की झोपड़ियां जला दी गईं। कालिदास की उसी दिन मृत्यु हो गई। तारा अपने पिता के मृत शरीर के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी धधकती हुई ज्वाला थी जो सूरजगढ़ को राख कर सकती थी। विक्रम सिंह के गुंडे जब तारा की ओर बढ़े, तो उसने धूल मुट्ठी में भरकर हवा में उड़ ढाई और वहां से गायब हो गई। तारा ने उसी रात अपने पिता की चिता के सामने एक खौफनाक प्रतिज्ञा ली। मैं विक्रम सिंह को मारूंगी नहीं, बल्कि उसे ऐसा जीवित लाश बनाऊंगी कि वह अपनी ही मौत की भीख मांगेगा। 1 वर्ष बीत गया। विक्रम सिंह उस नीलम के हार को पाकर बहुत घमंड में था। उसे लगा कि बंजारे डरकर भाग गए, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक शेरनी पीछे हटने का मतलब हारना नहीं, बल्कि शिकार पर छलांग लगाने की तैयारी करना होता है। एक दिन सूरजगढ़ में एक अत्यंत भव्य और रहस्यमयी तांत्रिक व्यापारी का आगमन हुआ। उसने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी और उसका चेहरा लाल कपड़े से ढका था। उसके साथ 2 सेवक थे जो भारी संदूक उठा रहे थे। वह कोई और नहीं, बल्कि भेष बदलकर आई तारा थी। उसने अपना नाम भैरवी रखा था। भैरवी ने गांव में यह बात फैला दी कि उसके पास ऐसी जड्डी बूटियां और पारस का ज्ञान है जो तांबे और लोहे को भी सोने में बदल सकता है। यह बात जब लालची विक्रम सिंह के कानों तक पहुंची, तो उसने भैरवी को अपने महल में बुलवा लिया। विक्रम सिंह ने भैरवी को देखकर कहा, मैंने सुना है तुम लोहे को सोना बना सकती हो। अगर यह सच है तो मुझे इसका प्रमाण दो, और अगर झूठ हुआ तो तुम्हारा सिर ढड्डा डेच से अलग कर दूंगा। तारा, भैरवी ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, राजाओं को प्रमाण नहीं, साक्षात चमत्कार मिलते हैं। तारा ने अपनी झोली से कुछ जड्डडी बूटियां निकालीं, जो बंजारों की एक विशेष रासायनिक विद्या थी। उसने विक्रम सिंह के सामने एक तांबे का सिक्का एक रसायन में डाला, और देखते ही देखते वह सिक्का सोने के रंग में चमकने लगा। यह सिर्फ एक रासायनिक लेप था, असली सोना नहीं, लेकिन विक्रम सिंह का लालच उसकी बुद्धि को अंधा कर चुका था। विक्रम सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लालच में हांफते हुए कहा, मुझे यह विद्या चाहिए भैरवी। मेरे खजाने में जितना भी तांबा और पीतल है, मुझे सब सोना बनाना है। मेरी संपत्ति 10 गुना होनी चाहिए। यहीं से तारा के खौफनाक मानसिक खेल, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत हुई। तारा ने अत्यंत गंभीर होकर कहा,
जमींदार साहब, यह विद्या कोई साधारण खेल नहीं है, इसे स्वर्ण सिद्धि कहते हैं। इसके लिए आपको अपना सारा खजाना, अपने सारे आभूषण और विशेष रूप से वह नीलम का हार एक गुप्त तहखाने में रखना होगा और अगले 7 दिनों तक उस तहखाने में एक विशेष प्रकार की धूप बत्ती जलानी होगी। लेकिन एक शर्त है, इन 7 दिनों तक आप उस तहखाने का दरवाजा नहीं खोलेंगे और उस धूप बत्ती के धुएं में आपको रोज रात को 1 घंटे बिताना होगा। यदि आपने ऐसा कर लिया तो 7वें दिन आपका पूरा खजाना दोगुना हो जाएगा। विक्रम सिंह ने लालच में आकर तुरंत हाँ कर दी। उसने अपनी सारी संपत्ति और वह नीलम का हार तहखाने में रखवा दिया। तारा ने उसे जो धूप बत्ती दी थी वह कोई साधारण धूप नहीं थी। उसमें धतूरा और बंजारों की कुछ ऐसी गुप्त और नशीली जड्डी बूटियां मिली हुई थीं जो इंसान के दिमाग पर सीधा असर करती थीं और उसे भयंकर मतिभ्रम, हेलुसिनेशंस और पागलपन का शिकार बना देती थीं। पहले दिन जब विक्रम सिंह धुएं में बैठा तो उसे लगा कि खजाना चमक रहा है, लेकिन तीसरे दिन से उस नशीले धुएं ने अपना काम करना शुरू कर दिया। विक्रम सिंह के दिमाग में भयंकर वहम पैदा होने लगे। उसे रात में सोते हुए डरावनी आवाजें सुनाई देती। उसे लगता कि उसके अपने ही सिपाही और मुनीम उसका खजाना चुराने की साजिश कर रहे हैं। 5वें दिन तक आते आते लालच और उस नशीले धुएं ने विक्रम सिंह के दिमाग को पूरी तरह तोड़ डाल दिया। वह पागलों की तरह महल में घूमने लगा। उसने अपने ही सबसे वफादार सिपाहियों को खजाना चुराने के शक में नौकरी से निकाल दिया और कईयों को जेल में डाल दिया। पूरे महल में उसका कोई अपना नहीं बचा। 7वें दिन की रात तारा तहखाने के पास गई। विक्रम सिंह की आंखें लाल थीं। वह खजाने के पहरेदार की तरह वहां बैठा था, लेकिन दिमागी रूप से वह एक विक्षिप्त पागल इंसान बन चुका था। तारा ने तहखाने का दरवाजा खोला और अपना चेहरा ढंकने वाला लाल कपद्धा हटा दिया। जब विक्रम सिंह ने तारा का असली चेहरा देखा तो वह हकलाते हुए पीछे हट गया। तारा ने अपनी कड्डी डीडीए छेक और शेरनी जैसी आवाज में कहा, पहचाना मुझे जमींदार? मैं उसी कालिदास की बेटी हूं जिसे तुमने अपने घमंड में रौंद दिया था। तुमने मेरा डेरा जलाया था, आज मैंने तुम्हारे दिमाग को जला दिया है। विक्रम सिंह ने अपनी तलवार उठानी चाही, लेकिन नशीली जड्डी बूटियों के प्रभाव के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। वह जमीन पर गिर पड़ा। तारा ने आगे बढ़कर अपना वह पुश्तैनी नीलम का हार उठा लिया। तारा ने विक्रम सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं चाहूं तो अभी इसी तलवार से तेरी गर्दन काट सकती हूं विक्रम सिंह। लेकिन एक बंजारन जब बदला लेती है तो वह रूह को मारती है। तूने लालच में आकर अपने ही सारे वफादार लोगों को दुश्मन बना लिया। तेरा दिमाग अब जीवन भर तुझे ऐसे ही डराएगा। तू इसी खजाने पर बैठे बैठे एक एक निवाले के लिए तरसेगा, लेकिन कोई तेरा अपना तुझे पानी देने वाला नहीं बचेगा। तारा ने अपना हार लिया और उस तहखाने के सारे दरवाजे बाहर से बंद करके वहां से हमेशा के लिए चली गई। अगले दिन जब गांव वालों ने विक्रम सिंह को देखा तो वह सड़कों पर पागलों की तरह घूम रहा था। उसका सारा खजाना वहीं पड़ा था, लेकिन उसके मन का लालच और वहम इतनी भयंकर बीमारी बन चुका था कि वह पत्थरों को सोना समझकर चूमता और लोगों पर पत्थर फेंकता था। जिस जमींदार के नाम से सूरजगढ़ कांपता था, आज वही जमींदार सड़कों पर भीख मांगने वाला एक पागल इंसान बन चुका था। इस कहानी से मिलने वाले 3 कड़वे मनोवैज्ञानिक सत्य। लालच ही विनाश का सबसे बद्धा अस्त्र है। तारा ने कोई सेना नहीं बनाई। उसने सिर्फ विक्रम सिंह के भीतर छुपे लालच को हवा दी। जो इंसान लालची होता है वह खुद अपनी कब्र खोदता है। अहंकार इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है। विक्रम सिंह को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह यह भूल गया कि एक मामूली दिखने वाली बंजारन भी अपने दिमाग से उसका साम्राज्य हिला सकती है। सच्चा बदला मनोवैज्ञानिक होता है। सबसे बड़ी जीत किसी का खून बहाने में नहीं, बल्कि दुश्मन को उसकी ही कमजोरियों, लालच, शक और घमंड के जाल में फंसाकर मानसिक रूप से पंगु बना देने में है। तारा का यह बदला हमें यह शाश्वत सत्य सिखाता है कि जब ताकत और बुद्धि का युद्ध होता है तो अंत में विजय हमेशा उस शांत दिमाग की होती है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके कूटनीति का जाल बुनता है।